एक प्राचीन गुरुकुल में सुबह की पहली किरणें आंगन में फैल रही हैं। गुरुजी अपने कक्ष के बाहर बैठे रहे और उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन उनके सामने व्याकुल मन से खड़ा है। अर्जुन, गुरुदेव गुरुदेव कृपा करके मेरी सुनिए। गुरुजी, बोलो वत्स, इतनी व्याकुलता क्यों? अर्जुन, कल रात मुझे एक स्वप्न आया, एक बहुत ही भयानक स्वप्न। उसमें मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे कुएं में गिर रहा हूं। चारों ओर अंधकार था। मैं चिल्ला रहा था लेकिन कोई नहीं आया। गुरुदेव, क्या यह कोई संकेत है? क्या मेरे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है? गुरुजी, जिस अंधेरे से तुम डर रहे हो वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो तुम्हारे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गुरुजी, बैठो पुत्र, पहले शांत हो जाओ। अर्जुन, तुम मेरे पास कितने वर्षों से हो? अर्जुन, 12 वर्ष गुरुदेव। गुरुजी, और इन 12 वर्षों में तुमने बहुत कुछ सीखा, वेद, शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति, सब कुछ। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य नहीं सिखा पाया। अर्जुन, कौन सा सत्य गुरुदेव? गुरुजी, वह सत्य जो तुम्हारे स्वप्न से जुड़ा है, वह सत्य जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था वैभवपुर। वहां का राजा था विक्रमसेन, बहुत ही न्यायप्रिय, पराक्रमी और दयालु राजा। विक्रमसेन के 3 पुत्र थे, युवराज देवसेन, द्वितीय राजकुमार मानसेन और सबसे छोटा राजकुमार अभयसेन। अर्जुन, तीनों में सबसे योग्य कौन था गुरुदेव? गुरुजी, देखो अर्जुन, यही तो सवाल है। दुनिया कहती थी कि सबसे योग्य था युवराज देवसेन। वह तलवार चलाने में निपुण था, नीति शास्त्र का झाता था और प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन देवसेन को अपनी योग्यता पर इतना घमंड था कि वह सोचता था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, कोई मेरे बराबर नहीं। गुरुजी, हाँ पुत्र, अहंकार, और यही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। एक दिन राजा विक्रमसेन ने तीनों पुत्रों को बुलाया। वे बूढ़े हो चले थे और राज्य का भार किसी को सौंपना चाहते थे। लेकिन राजा ने कोई युद्ध की परीक्षा नहीं ली, ना ही शास्त्र ज्ञान की। उन्होंने तीनों को एक ही काम दिया। राज्य के दक्षिण में एक गांव था कनकपुर। वहां के लोग बहुत गरीब थे। तीनों को उन्हें समृद्ध बनाने का उपाय ढूंढना था। अर्जुन, और फिर क्या हुआ? गुरुजी, देवसेन गांव पहुंचा। उसने देखा कि वहां के लोग सचमुच बहुत गरीब थे। झोपड़ियां टूटी हुई थी, खेत सूखे थे, बच्चे भूखे थे। लेकिन देवसेन ने सोचा, यह तो बहुत आसान है। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और राजकोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। देवसेन ने कहा, इन्हें सब लोगों में बांट दो, गांव की सफाई करवा दो, 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। और वापस महल लौट गया। उसने तो अच्छा ही किया ना, गरीबों को पैसे दिए। गुरुजी, यही तो भ्रम है पुत्र। रुको, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। दूसरा पुत्र था मानसेन। वह गांव पहुंचा और 7 दिन तक वहां रहा। लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। उसने पाया कि यहां पानी की बहुत कमी है, कुआं सूख गया है। मानसेन ने राजकोष से पैसे मंगवाए और एक नया कुआं खुदवाया। साथ ही गांव के युवाओं को खेती के नए तरीके सिखाए। मानसेन ने लोगों से कहा, भाइयों, अब यह कुआं तुम्हारा है, इसका पानी काम में लाओ, खेती करो, मेहनत करो, समृद्धि आएगी। अर्जुन, यह बहुत अच्छा काम किया मानसेन ने। गुरुजी, हाँ बेहतर तो था, पर अभी तीसरे पुत्र की बात बाकी है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे छोटा पुत्र था अभयसेन। वह गांव पहुंचा लेकिन वह कुछ भी लेकर नहीं गया, ना पैसे ना सामान, खाली हाथ, लेकिन भरे मन के साथ। अभयसेन गांव में पहुंचकर सबसे पहले एक बूढ़े किसान के पास गया। अभयसेन ने कहा, बाबा, मैं राजकुमार अभयसेन हूं, मैं यहां आपसे सीखने आया हूं, आप मुझे खेती सिखाएंगे? बूढ़े किसान को विश्वास नहीं हुआ कि एक राजकुमार खेती सीखना चाहता है। लेकिन अभयसेन पूरे 15 दिन उस गांव में रहा। वह सुबह उठकर किसानों के साथ खेत में जाता, हल चलाता, बीज बोता, दोपहर में गांव के बच्चों को पढ़ाता, शाम को बुजुर्गों से बातें करता। अर्जुन, लेकिन गुरुदेव, उसने दिया तो कुछ नहीं। गुरुजी, यही तो समझने वाली बात है अर्जुन। उसने सबसे बड़ी चीज दी,
उसने उन लोगों के मन में विश्वास जगाया। एक दिन गांव की सभा में अभय सेन ने लोगों से कहा, भाइयों, आप सब सोचते हैं कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन यह सच नहीं है। आपके पास हाथ है, दिमाग है, हिम्मत है, बस आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। देखिए, आपके गांव में नदी बहती है, लेकिन आपने कभी उससे नहर नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि यह काम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम सब मिलकर करें तो क्या यह संभव नहीं? और पूरा गांव एक स्वर में बोला, संभव है राजकुमार। अर्जुन, फिर क्या हुआ गुरुदेव? गुरुजी, उस दिन से गांव बदल गया। लोगों ने मिलकर नहर बनाई, खेतों में पानी आने लगा, फसल लहलहाने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन लोगों के मन में आत्मविश्वास आ गया। अब वे किसी पर निर्भर नहीं थे, वे खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। अर्जुन, तो राजा ने किसे राजगद्दी दी? गुरुजी, तीनों राजकुमार वापस लौटे। राजा ने दरबार में सबको बुलाया और पूछा, तो बताओ पुत्रों, तुमने क्या किया? देवसेन ने जवाब दिया, पिताश्री, मैंने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने पूछा, और वे मुद्राएं कितने दिन चलेंगी? देवसेन चुप रह गया। फिर मानसेन बोला, पिताश्री, मैंने एक कुआं खुदवाया और उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए। राजा ने पूछा, अगर कल कुआं सूख गया तो? मानसेन ने कहा, तो वे फिर से हमारे पास आएंगे मदद के लिए। राजा ने सिर हिलाया। अभय सेन से पूछा, अर्जुन, अभय सेन ने क्या कहा? गुरुजी, अभय सेन ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताश्री, मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने केवल उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैंने उन्हें सिखाया कि समस्या में अवसर छुपा होता है। मैंने उनके साथ काम किया, उनके साथ खाया, उनके साथ रहा, और अब वे खुद नहर बना रहे हैं, खुद अपनी समृद्धि बना रहे हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, बेटा अभय सेन, तुमने सबसे कठिन काम किया। तुमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। देवसेन ने पैसे दिए, वह अच्छा है लेकिन अस्थाई है। मानसेन ने कुआं बनवाया, वह बेहतर है, लेकिन वे फिर भी निर्भर रहे। लेकिन अभय सेन, तुमने उनके मन को बदल दिया, और यही असली परिवर्तन है। गुरुजी, हाँ पुत्र, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल ये है, ये कहानी तुम्हारे स्वप्न से कैसे जुड़ी है? अर्जुन, लेकिन गुरुदेव, ये कहानी तो बहुत अच्छी है, पर मेरे स्वप्न से इसका क्या संबंध? गुरुजी, अर्जुन, तुम्हारा स्वप्न जिसमें तुम अंधेरे कुएं में गिर रहे थे, वह तुम्हारे भीतर के डर का प्रतीक है। अर्जुन, डर? कैसा डर गुरुदेव? गुरुजी, तुम डरते हो कि तुम असफल हो जाओगे, तुम डरते हो कि लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम डरते हो कि तुम योग्य नहीं हो। लेकिन देखो, इस कहानी में सबसे योग्य देवसेन नहीं था। सबसे योग्य वह था जिसने विनम्रता और सेवा को अपनाया। अर्जुन, मतलब? गुरुजी, मतलब ये कि योग्यता तुम्हारी उपाधियों में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। शक्ति तलवार में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। और सफलता तुम्हारी उपलब्धियों में नहीं, तुम्हारी सेवा में है। तुम्हारा वो कुआं, वो तुम्हारे जीवन के उन अंधेरे क्षणों का प्रतीक है जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जैसे अभय सेन ने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया, वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ मिलकर अपने डर पर विजय पा सकते हो। अर्जुन, गुरुदेव, मुझे समझ आ रहा है। गुरुजी, अर्जुन, मैं तुम्हें आज 3 बातें बताता हूं, इन्हें हमेशा याद रखना। पहली बात, घमंड मत करो। देवसेन योग्य था, लेकिन उसका अहंकार उसे राजा नहीं बनने दिया। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। दूसरी बात, केवल देना ही काफी नहीं। मानसेन ने कुआं दिया, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। लोगों को आत्मनिर्भर बनाओ, निर्भर नहीं। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, मन का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। अभय सेन ने बाहर से कुछ नहीं दिया, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल दिया। अर्जुन, जी गुरुदेव, मैं तुम अंधेरे कुएं में गिर रहे थे, लेकिन अब तुम जानते हो, असली अंधकार बाहर नहीं, हमारे मन में होता है। असली प्रकाश मशालों में नहीं, हमारे विश्वास में होता है। और असली विजय युद्ध के मैदान में नहीं, अपने डर पर होती है। अर्जुन, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया, मेरा स्वप्न कोई बुरा संकेत नहीं था, वह तो मुझे मेरे भीतर के डर से परिचित करा रहा था। गुरुजी, बिल्कुल सही समझे पुत्र। डर से भागो मत, उसे पहचानो और फिर उस पर विजय पाओ। याद रखो, जो अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा लेता है, वह बाहर की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अर्जुन,
धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। गुरुजी, अब जाओ वत्स, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन हमेशा विनम्र रहो, सेवा भाव रखो। और हाँ, एक बात और। अर्जुन जी गुरुदेव। गुरुजी, तुम्हारा वह स्वप्न, वह केवल एक चेतावनी नहीं थी, वह एक संकेत था, एक ऐसी घटना का जो जल्द ही घटने वाली है। जब तुम्हारे सामने वही परिस्थिति आएगी जहां तुम्हें चुनना होगा कि तुम देवसेन बनोगे, मानसेन बनोगे या अभयसेन बनोगे, उस दिन यह कहानी याद रखना। अर्जुन, क्या? कौन सी घटना गुरुदेव? गुरुजी, वह तुम खुद जान जाओगे पुत्र, जब समय आएगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखना, जब वह पल आए तो अपने मन की सुनना, अपने अहंकार की नहीं। अर्जुन, लेकिन गुरुदेव। गुरुजी, जाओ, अब तुम्हारी परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। अर्जुन धीरे धीरे वहां से चला जाता है। गुरुजी अकेले बैठे हैं, आकाश की ओर देख रहे हैं। हवा में कुछ अजीब सा तनाव है। पक्षी अचानक चुप हो गए हैं। दूर कहीं से एक आवाज सुनाई देती है। गुरुजी मन ही मन सोचते हैं, जब शिष्य समझ जाता है तो गुरु का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। क्या अर्जुन यह पाठ याद रख पाएगा, या वह भी देवसेन की तरह अहंकार का शिकार हो जाएगा? समय ही बताएगा। अचानक दूर से किसी का चिल्लाने की आवाज आती है। गुरुजी, गुरुजी, बड़ी मुसीबत आ गई है, राजा ने संदेश भेजा है। गुरुजी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, तो आखिर वह समय आ ही गया। समाप्त। या शायद नहीं। क्या है वह संदेश? क्या है वह मुसीबत? क्या अर्जुन इस परीक्षा में खरा उतर पाएगा? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।